सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। यह आंदोलन 2 फेज में चला, 1930 से 31, फिर 32 से 34। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने की जो अनुमति है वो मिल गई थी कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को। लेकिन गांधी जी ने सोचा चलिए हम कुछ मांगे अपनी रख के देख लेते हैं वायसराय के समक्ष, जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनके समक्ष। लेकिन उन्होंने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो 11 सूत्रीय मांगे रखी थी गांधी जी ने, तब उन्होंने क्षुब्ध होकर कहा मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। और उन्होंने यह आंदोलन स्टार्ट करने की सोची। यह शुरुआत होती है इस आंदोलन की दांडी मार्च से, जो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और दांडी पहुंचते हैं गांधी जी 6 अप्रैल को। यह यात्रा उनकी साबरमती आश्रम से दांडी तक थी। इसकी कुल दूरी थी 390 किलोमीटर। ये दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की थी और इनके साथ 80 सहयोगी थे। 6 अप्रैल को ये वहाँ पहुँचते हैं नौसारी के दांडी नामक गांव में। वहाँ नमक कानून तोड़ते हैं, मुट्ठी भर नमक बना के नमक कानून तोड़ा इन्होंने। फिर 9 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये घोषणा करते हैं कार्यक्रम की। तो इसके कार्यक्रम कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1 था गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। छात्र, विद्यालय, कर्मचारी और सरकारी जो कर्मचारी थी दफ्तर छोड़ दें। विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। सरकार को कर न दिया जाए। स्त्रियां शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धर न दें। ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो धरासाना कांड हुआ था उसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। फिर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पे इसका नेतृत्व किया था। जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था जिसे आज हम पाकिस्तान बोलते हैं उस साइड, तो वहाँ का जो इन्होंने संभाला था खान अब्दुल गफ्फार खान है। और मणिपुर में था जदोनांग और इनकी बहन भी थी जो रानी गैडनलिऊ के नाम से जानी जाती हैं। और केरल में केलप्पन ने किया था और तंजौर में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने किया था। बहुत सारे जगह पर इस तरह की जो यात्राएं हैं महाराष्ट्र में भी हुई थी और दांडी मार्च जैसी यात्राएं की गई थी। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है धरासना कांड। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये धरासाना जगह पे नमक की फैक्ट्री थी जहां अंग्रेज़ नमक बनाते थे। गांधी जी ने यहां हमला बोलने की सोची या नमक कानून तोड़ने की सोची। लेकिन 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उनको यरबदा जेल भेज दिया गया। इसके बाद इसका नेतृत्व है वो किया अब्बास तैयब जी ने। फिर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के एक पुत्र थे, उन्होंने भी यहाँ धरासना कांड पर धावा बोला। तब वहाँ फिर बहुत सारा नरसंहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ। तो इसका जो विवरण है वो मिलता है। एक पत्रकार थे बेब मिलर, उन्होंने लिखा है कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा दृश्य नहीं देखा, इतना भयंकर, मतलब काट मार वाला। अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता जो इसी आंदोलन से जुड़ा था। तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1930 में, और लॉर्ड इरविन ने पता नहीं क्या सोचा, गांधी जी को 26 जनवरी 1930 को गांधी जी को छोड़ दिया। ना 1931 को ही छोड़ा था। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को छोड़ दिया। आगे चल के तेज बहादुर सप्रू MR जयकर के सहयोग से एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने जो अपना आंदोलन था स्थगित कर दिया और दूसरे सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन होना था, उसमें भाग लेना सुनिश्चित किया। इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने लॉर्ड इरविन और गांधी जी को दो महात्माओं का मिलन कहा है इस समझौते को। इसी समझौते के अनुसार गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए थे, किंतु वहाँ जो डोमिनियन स्टेटस था उस पर कोई बात भी नहीं की गई। वहाँ कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए गांधी जी वापस आ गए और यहाँ आके उन्होंने 4 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
अब जो भारत में वायसराय है वो लॉर्ड वेलिंगटन हो गए थे। उन्होंने 4 जनवरी 1932 को गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता को फिर से गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया था। इस तरह धीरे धीरे यह आंदोलन बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में से निलंबित कर दिया था और 1934 के बम्बई अधिवेशन में से वापस भी ले लिया था। इसलिए इस तरह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो हमारा ख़त्म हो गया।